हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है वो है शिक्षा और समाज। बीएड के सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार इसमें प्रश्न आते ही आते हैं लगभग लगभग। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक है क्या। शिक्षा और समाज। शिक्षा और समाज, जैसे कि नाम से ही पता है कि ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, ये अटूट हैं। इनको हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते हैं। शिक्षा की अगर हम बात करें तो जब तक कोई समाज नहीं है तो उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। और अगर समाज के अच्छे अस्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। समाज अपनी आकांक्षाओं, आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित करता है कि वह अपने आदर्शों को प्राप्त कर ले और उसके सभी व्यक्ति उसके उपयोगी सदस्य बन जाएं। और ये काम तभी पूरा हो सकता है जब समाज के सभी व्यक्ति समाज के आदर्शों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करें और उसके साथ अनुकूलन कर सकें। शिक्षा इस संबंध में सहायता करती है। यही कारण है कि समय और परिस्थिति के अनुसार समाज यह निश्चित करता है कि व्यक्ति को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे वह उपयोगी और श्रेष्ठ सदस्य बनकर समाज को सबल, सुदृढ़ और शक्तिशाली बना सके। तो ऊपर जो मैंने वाक्य लिखे हैं इनसे यह स्पष्ट तो हो जाता है कि जैसी हमारी शिक्षा होगी या जैसा हमारा समाज होगा वैसी ही हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी। यदि किसी कारण से हमारे आदर्श बदल जाते हैं तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था भी उन बदले हुए आदर्शों के अनुसार तुरंत ही बदल जाती है। कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं इस बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे प्राचीन और मध्यकालीन समाज की अगर हम बात करें तो प्राचीन और मध्यकालीन समाज में धर्म का बोलबाला था, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी धार्मिक थी। दूसरे शब्दों में कहें कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज धर्म प्रधान था, इसलिए उस समाज में धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए व्यक्ति के धार्मिक तथा चारित्रिक विकास पर बल दिया जाता था। आधुनिक समाज की बात करें तो आज जो है हमारा समाज वैज्ञानिक विकास पे लगा हुआ है, वैज्ञानिक उस दृष्टिकोण से चलता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी जो है उसी प्रकार की निर्धारित की गई है। इस मॉडर्न सोसाइटी में शिक्षा के द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति की चिंतन, तर्क तथा निर्णय आदि की मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से विकास किया जा सके। अब अगर हम भौतिकवादी समाज की बात करें, मटेरियलिस्टिक, तो आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है भौतिक सुखों के लिए या भौतिक संपन्नता को इसमें जो है प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऐसे में नैतिक आदर्श, आध्यात्मिक मूल, रचनात्मक कार्य, जो भी इस प्रकार के कार्य हैं उनको कोई स्थान नहीं दिया जाता है। केवल भौतिक उन्नति के लिए ही शिक्षा प्रदान की जाती है। जनतांत्रिक समाज, भाई जनतांत्रिक समाज जैसे नाम से पता लग रहा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। तो जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है विशेष महत्व नहीं दिया जाता है ना। तो इसमें क्या है, सभी को शिक्षा के एक मतलब सभी धर्मों का, सभी संस्कृतियों का, सभी का समान आदर करते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फासिस्ट समाज क्या है? फासिस्ट समाज ऐसे समाज में ऐसी शिक्षा हो जाती है जहाँ पे जो है राज्य को मुख्य स्थान दिया जाता है, व्यक्ति गौड़ हो जाता है, मतलब उसको कोई ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया जाता है। तो ऐसे समाज में व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वो राज्य के हित में अपने जीवन की आहुति देने में भी संकोच ना करे। इस दृष्टि से ऐसे समाज में शिक्षा की व्यवस्था केवल ऐसे व्यक्तियों के लिए ही की जाती है जो अपने हितों को त्याग कर समाज की सेवा करते रहें। तो ये कुछ उदाहरण मैंने दिए जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैसा समाज होगा शिक्षा की व्यवस्था भी वैसी ही होगी। अब आगे देखते हैं समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो समाज का शिक्षा पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हम लोग अभी तक पढ़ते हुए हैं कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। तो पहला पॉइंट मेरा इसी पर आधारित है कि समाज की प्रकृति तथा आदर्शों का प्रभाव। तो हम बात कर ही रहे हैं कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। मान लीजिए हमारा समाज रूढ़िवादी है तो परंपरागत शिक्षा पर ही बल दिया जाएगा। आधुनिक समाज है तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था पर हमारी तैयार की जाएगी, वैज्ञानिक विधियों प्रविधियों पर ही बल दिया जाएगा। फासिस्ट होगा तो उसी प्रकार की शिक्षा होगी। जो है आपका डेमोक्रेटिक होगा तो उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी। राजनीतिक दशाओं का प्रभाव।
समाज का राजनीतिक विचारधारा का भी शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में जैसी राजनीतिक विचारधारा होती है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप हो जाती है। जैसा हमने कहा, डेमोक्रेटिक सोसाइटी अगर है, डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक वे में जो है शिक्षा व्यवस्था होगी। किसी एक धर्म को या जाति को या क्षेत्र को विशेष स्थान नहीं मिलेगा, सभी को समान रूप से लेते हुए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यदि वही फासिस्ट हो जाएगा तो उसमें क्या है कि किसी एक व्यक्ति विशेष पर जो है फोकस किया जाएगा, उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए नॉर्थ कोरिया का उदाहरण लूँगा। अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन की बात कर ही नहीं सकते। समाज का जो है आर्थिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। समाज की आर्थिक दशा शिक्षा को प्रभावित करती है। जिन समाजों की आर्थिक दशा अच्छी होती है वहाँ की शिक्षा भी अच्छी व्यवस्था भी जो है, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होती है। हम कंपेयर कर लेते हैं अमेरिकन एजुकेशन को और इंडियन एजुकेशन को, तो आप देखते होंगे कि भाई चूँकि वो विकसित देश है तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऑटोमेटिकली अच्छी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास अच्छा है, व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं। और ये वही बात अगर हम यहाँ इंडिया में उत्तराखंड में ही कर लें तो आप हमारे स्कूल्स में देख सकते हैं कि स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, बच्चे कम हैं। तो इस तरीके से जो है ना आर्थिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दशाओं का प्रभाव जो शिक्षा का पड़ता है वो तो शिक्षा पर पड़ता ही है। आप लोग देखते होंगे कि जो समाज धार्मिक रूप से कट्टर है वे अपने बालकों को केवल अपने धर्म की शिक्षा इस प्रकार से देते हैं कि उनके दिलों में अपने धर्म के प्रति श्रद्धा तथा अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए। आप देखते ही होंगे, इसका मैं यहाँ पे जो है अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। सामाजिक दृष्टिकोण का प्रभाव, तो जो मैं बात कर रहा था, हमारा अगर सामाजिक दृष्टिकोण रूढ़िवादी है तो ऐसे समाज में हम लोग जो है परंपरागत जो शिक्षा होती थी, पहले जो है आप देखते होंगे कि महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जाता था। अभी कुछ समय पहले तक की भी बात है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, है ना। तो इस तरीके का जो सामाजिक दृष्टिकोण है उसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। फिर अंत में देखें तो सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, है ना। जैसे जैसे सामाजिक आदर्श और प्रवृत्तियों का विकास होता है वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होते रहते हैं और इन्हीं परिवर्तनों के अनुसार शिक्षा में भी परिवर्तन होते रहते हैं। या कहें कि जब समाज की दशा बदल जाती है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। जैसे भारतीय समाज में पहले शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित था, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी हम लोग जानते हैं। लेकिन जैसे ही भारत अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ वैसे ही समाज के आदर्श और आवश्यकताएं जो हैं बदल गई और इन्हीं बदली हुई आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा व्यवस्था भी बदल गई। तो ये कुछ समाज का जो है शिक्षा पर प्रभाव था। आगे देखें तो शिक्षा का भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार शिक्षा का समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार शिक्षा का भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। जैसा मैंने पहला पॉइंट अपना लिखा है, सामाजिक विरासत का संरक्षण। तो आप लोगों को मालूम ही है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसके द्वारा हमारी जो संस्कृति का संरक्षण किया जाता है और अगली पीढ़ी तक हम लोग उसको पास ऑन करते रहते हैं। दूसरा है सामाजिक भावना की जागृति। भाई शिक्षा के द्वारा ही हम लोग जो है दूसरे धर्म का आदर करना सीखते हैं, समाज में साथ रहना सीखते हैं, सही और गलत का फैसला करना सीखते हैं। विद्यालय में आप देखते होंगे कई प्रकार के हम लोग त्योहारों का सेलिब्रेशन करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, एक सामाजिक भावना की जो है जागृति पैदा होती है। अगला है समाज का राजनीतिक विचार। अब जो हमारी बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं तो उन राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान जो है केवल शिक्षा ही प्रदान कर सकती है। अगला है समाज का आर्थिक विकास। शिक्षा समाज का आर्थिक विकास करती है, ये आप लोग इस बात को समझते ही हैं। शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो उसके द्वारा जो है कुशलता का विकास किया जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन कर सकते हैं हम, है ना। प्रोडक्शन के साथ ही जो है आर्थिक विकास, मतलब सेलिंग बाइंग की जो प्रोसेस है उससे हम जो है आर्थिक विकास कर सकते हैं। अगला है समाज सुधार की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता ही है समाज में काफ़ी सुधार हुए हैं, है ना। का बहुत सारे हमारे कुरीतियाँ थी
तो उन कुरीतियों को हमने शिक्षा के द्वारा ही जो है दूर किया है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन। समाज में समय समय पर ओटावे का मत था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पुराने समय से आप अब के समय को देखते होंगे कि परंपरागत शिक्षा खत्म हुई है, वैज्ञानिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ है। पहले हमारे पास संसाधनों की कमी थी, अब संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप देखते होंगे कि समाज में परिवर्तन केवल शिक्षा ही लेके आती है। बालक की रचनात्मक शक्तियों का विकास। हर बालक में जो है कुछ ना कुछ इनहेरेंट टैलेंट्स जो होते हैं वो विद्यमान होते हैं। उनकी पहचान करना, उनको बाहर लाना, ये सारा जो है शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। अगला पॉइंट है बालक का सामाजिकरण। समाज के साथ अपना समायोजन करना, ये भी जो है शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा द्वारा ही बच्चा जानता है कि मुझे किस तरीके से समाज में व्यवहार करना है, किस तरीके से उठना है, बैठना है, किन के साथ अपना जो है संबंध स्थापित करने हैं, किस तरीके से उनके साथ रहना है। तो ये सारी जो है शिक्षा के द्वारा ही संभव है। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इस टॉपिक में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और बीएड में यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है। तो आप लोग इसको इस तरीके से तैयार करें। धन्यवाद।